वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई एम नुपुर। और अगर आप नई नई माँ बनी है या मम्मी बनने वाली हैं, सो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हर लड़की के लिए वो एक अलग ही एहसास होता है। सो जब एक लड़की माँ बनती है तो हर कोई बच्चे के बारे में बात करता रहता है, सब बच्चे की बेसिक नीड्स के बारे में बात करते हैं। रह जाती है एक मदर, जो एक न्यू मदर होती है। इतनी सारी फिज़िकल चेंजेस से वो निकलती है, इतने सारे हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी में इतना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका मेंटल स्टेट ही लड़की का दूसरा होता है। और उस चीज़ के बारे में बहुत कम बातें होती हैं, कि बहुत कम इस बारे में नॉलेज होती है किसी भी न्यू मॉम को। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपनी अर्ली फेज़ की जो मेरी टाइम था डिलीवरी के बाद का, वो सबसे क्रूशियल फेज़ होता है। उस फेज़ में आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और उन चीज़ों को ध्यान रखने से कैसे आपका वो फेज़ आप इजीली निकाल सकती हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे, जिस बारे में कोई बात नहीं करता। और हाँ, ये वीडियो मैं बहुत लंबी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आप नई मम्मी मिली हैं तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन आपके हाथ में लगा होगा 2-4 मिनट देखने के लिए। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी शॉर्ट बट नॉलेजेबल। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जब डिलीवरी हुई, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अप डाउन्स थे। मेरे 2 पहले मिसकैरेज हो चुके थे, तो मेरे लिए एक मदर बनना इज़ लाइक अ बिग बिग ड्रीम, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। बट भगवान की कृपा थी, मेरे साथ ऐसा हुआ और फाइनली मेरे एक प्यारा सा बेबी हुआ। जहाँ मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, उसके ऑपोजिट मैं हर समय रोती रहती थी। मेरा पूरा दिन रोने में निकलता था, मूड इतना अपसेट रहता था, जबकि मेरा हर कोई बहुत ध्यान रखता था। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सब मुझे सुपर पैम्पर कर रहे थे। स्टिल मेरा मन पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता था। मेरा पूरे दिन मन करता था, और जैसे शाम होने लगती थी, मेरा आंखों से आंसू निकलने बिना वजह शुरू हो जाते थे। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आके मुझसे पूछते थे, क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है, कोई बात बुरी लग गई, क्या हो गया। वो जानने की कोशिश करते थे, और मुझे भी एक्चुअल में आंसर पता ही नहीं होता था कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ, मैं क्यों इतना रो रही हूँ। तो जब फिर मैंने इस बारे में, जब मेरे स्टिचेस कटे 10th डे पर, मैं गई अपने स्टिचेस कटवाने के लिए, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा, हाउ इज़ यू फीलिंग नुपुर। एंड द मोमेंट शी आस्क्ड मी, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी। मैं एकदम रोना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर ने बिना किसी क्वेश्चन के वो मुस्कुरा गई, जैसे मैंने रोना शुरू किया। तो मैंने उन्हें बताया कि डॉक्टर, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मैं बिना वजह रोती रहती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, इट्स ओके, इट्स टोटली नॉर्मल, इसे बोलते हैं पोस्ट पार्टम ब्लूज़। आई सेड व्हाट, ये वर्ड ही मैंने पहली बार सुना था। तब मुझे पता चला देयर इज़ समथिंग विच वी कॉल्ड पोस्ट पार्टम ब्लूज़। ये क्या होता है मैं आपको बता। पार्टम ब्लूज़ का मतलब है जब आपकी बॉडी बहुत सैड होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है आपको, आपका मेंटल स्टेट बहुत सैड रहता है। नो मैटर आपके साथ कितना भी अच्छा हो रहा हो, आपको सैडनेस बनी रहती है। और ये होता है डिलीवरी के बाद। आप अपनी मदर से पूछिएगा, या अगर आप भी नई नई माँ बनी है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अपसेट रहती हैं। तो मेरे साथ भी सेम वही हो रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप पेशेंस रखो, 5-6 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और ये जो फेज़ होता है, इसको पोस्टपार्टम ब्लूज़ बोलते हैं। बहुत कम न्यू मदर को पता होता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो ये टोटली नॉर्मल है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप को थोड़ा खुश करने की कोशिश करिए, अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करिए, कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। आई अंडरस्टैंड कि एकदम से बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं बनता, आपको इतने सारे बॉडी चेंजेस होते हैं, आप एक ऑपरेशन हुआ होता है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो भी वो नॉर्मल डिलीवरी भी कोई ईजी नहीं होती, बहुत टफ होती है। इतने सब चीज़ों से एक लड़की गुजरती है, और एकदम से उसके ऊपर आके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बेबी की। बॉडी को चाहिए होता है एक बहुत ज़्यादा रेस्ट, जो कि मदर को माँ बनते ही वो नहीं मिलता। इस वजह बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है कि उसको आराम चाहिए, उसको मिल नहीं रहा, इसलिए आपकी बॉडी सैड है। सिंपल वर्ड्स में ये आप कह सकते हैं। और आराम आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके साथ एक बच्चा है। तो अगर आप उस फेज से गुज़र रहे हैं, सो इट इज़ टोटली नॉर्मल। उसका एक ही सॉल्यूशन है, ट्राई टू स्पीक। बातें करो अपने घर में जो भी लोग हैं उनसे खूब बातें करो, अपने हस्बैंड से बातें करो,
अपना मूड फ्रेश करने की कोशिश करो, बच्चे के साथ खेलने की बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। बेबी से फ्रेंडशिप जब होगी, जब एक कनेक्शन बनने लगेगा, तो ही आपको एक थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जैसे वैसे वैसे आपको अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। तो अगर आप सैड फील कर रही हैं, टोटली नॉर्मल है, हर मदर के साथ होता है। इट जस्ट अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत एक्सेस में अगर आपको हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, अदरवाइज़ इट इज़ टोटली नॉर्मल। मैं अगर आपको एडवाइस दूँ, कृष्ण जी की चैंटिंग करें, कृष्ण जी से रिलेटेड भजन अगर उस टाइम पे आप बच्चे को सुलाते वक्त सुनेंगी, आपको बहुत मेंटली रिलैक्स मिलेगा और आप उस फेज़ को अच्छे से निकाल पाएंगी। अगर सच में आपके साथ ये फेज़ आप निकाला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। मुझे लगता है सबसे बेस्ट होता है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना। मतलब ये तो नॉर्मल है, हम सभी को पता है, हर कोई हमसे बोलता है, डॉक्टर्स वगैरह सब बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराओ, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं हो पाता। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बेबी को शुरू से ही बॉटल मिल्क दिया है, क्योंकि अब मेरे लिए वो इजी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, मैं आपको बोलूँगी आप पूरी कोशिश करिए कि उसे ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि उससे बहुत मदर की लाइफ ईजी हो जाती है। अब रात में जब बच्चा रोता है तो मेरे साथ क्या होता था, रात में उठ के हम उसकी बॉटल में दूध बनाते थे, उसको देते थे। और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है रात में बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। इसके अलावा अगर आप एक ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं दूर जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपको बहुत सारा लगेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर सारे अरेंजमेंट्स करके चलने पड़ते हैं, बॉटल, पानी एंड एवरीथिंग। तो उन सब से बहुत ईजी हो जाती है एक लड़की की, एक न्यू मदर की लाइफ, अगर उसका बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ठीक से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हो, तो आप डॉक्टर के जाओ, उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। मैं नहीं गई थी, बट आई विश मैं चली जाती, तो मेरी प्रेगनेंसी की जो न्यू फेज़ वाली, आई एम सॉरी नॉट प्रेगनेंसी, जो न्यू मदर फेज़ था, वो मेरा ईजी हो जाता, क्योंकि ना मैं कहीं जा पाती थी, इतना सारा उसका बॉटल्स वगैरह लेके जाना पड़ता था। और सबसे मुश्किल रात में होता था कि आप अगर सोना चाहते हो, पर पहले आप उठो, बच्चे की बॉटल बनाओ, हस्बैंड को उठाओ, और ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उससे तो बेस्ट है अगर आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड ले ले, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं कि बेबी फीड नहीं ले रहा है या मुश्किल हो रहा है, आप डॉक्टर के चले जाओ, कोशिश करो कि वो ब्रेस्ट फीड लेना शुरू कर दे। और हाँ, सबसे मुश्किल बहुत एक्सपेलिक भी कोई वर्ड होता है कॉलिक में, तो उससे बचने का एक ही सॉल्यूशन है, सुपर लेवल का हाइजीन मेंटेन करना। और अगर आप ब्लेस्ड मदर हैं, आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, फिर तो कॉलिक वगैरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ट्राई करना कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दो, बहुत लाइफ इजी हो जाएगी, ना कॉलिक की टेंशन रहेगी। थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, हर बच्चे को हो सकता है, लेकिन बॉटल वाले बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा होता था। हर न्यू मॉम एक्साइटेड होके खूब सारी शॉपिंग कर लेती है, इतना पैसा खर्च कर देते हैं और वो आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारी यूज़ ही नहीं होती। मैंने भी किया था, मैंने भी एक्साइटमेंट में आके प्रैम खरीद ली, खूब सारी ड्राई शीट्स खरीद ली, यूज़ उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ प्रैम की, 3-4 हज़ार रुपये की खर्च की थी, 3-4 हज़ार रुपये की मैंने वो प्रैम खरीदी और यूज़, ये देखो ये बनी आ, मेरा बेबी आ गया ये। गो दादी सिंह। सो मैंने भी प्रैम खरीद लिया था और मुश्किल से मैंने 1 या सवा महीने ही उस प्रैम को यूज़ किया होगा। बेबी उसमें लाइक 1 महीने सवा महीने के बाद वो गर्दन उठाने लगता है, तो मैं उसे जैसे ही लेटाती थी वो ऐसे गर्दन उठा के देखने की कोशिश करता था, तो उसको लेना बिल्कुल वेस्ट हो गया था। तो प्रैम बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। खूब सारी ड्राई शीट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 या 2 ले लो, बहुत होती हैं, मोर दैन इनफ होती हैं। और बहुत सारे कपड़े लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने कपड़े तो रिलेटिव्स ही दे जाते हैं हमारे। और आई एम सॉरी, मेरा बेबी बीच में आ रहा है, तो बेबी बस 2 मिनट्स। तो इतने, और वो हर मंथ साइज़ चेंज होता है, तो खूब सारे कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
खर्च मतलब अपने एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट में एक्सपेंस करो। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके खर्चा मत करना। मैंने कर दिया था, जो भी मुझे लगता था बहुत स्टूपिड था, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो न्यू मदर को सब बहुत पैम्पर करते हैं, मदर वगैरह सब खूब हमें ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, घी, बटर क्या क्या खिलाते हैं, और उससे हो जाता है सुपर वेट गेन। ऑलरेडी प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है, और जब हम भर भर के खाते हैं उससे भी बहुत वेट बढ़ता है। तो ड्राई फ्रूट्स, घी, बटर बहुत लिमिट में खाना, ठूस के मत खा लेना, क्योंकि इजी नहीं होता वेट लॉस करना। और जब एक बच्चा हो जाता है फिर तो आप वैसे ही अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो अपने डाइट को, अपनी फूड चॉइसेस को हेल्दी रखना, बहुत एक्सेस में इन सब चीज़ों को मत खा लेना। और हाँ, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो बेबी को भी उससे पेट में दर्द होता है, अगर आप ब्रेस्ट फीड मदर हैं तो इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखना, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना, अपना बहुत ध्यान रखना। इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके मेंटल हेल्थ पे भी। सो अपना भी ध्यान रखना, बच्चे का तो रख रहे हो, अपने को पीछे मत छोड़ देना, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी इक्वल रखना। अगर आप अंदर से खुश रहोगी, अंदर से हेल्दी रहोगी, तो ही बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाओगी। ऐसा होता है कि हम सिर्फ बच्चे में ही पूरी एनर्जी अपनी लगा देते हैं और अपने को भूल जाते हैं, और फिर चिड़चिड़े से रहते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, हर किसी की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, क्योंकि अंदर से हम हेल्दी और खुद को फिट फील नहीं कर रहे होते हैं। ऑलरेडी यार इतना वेट गेन हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी का उतना ही ध्यान रखना। मोस्ट एंड लास्ट, अब इस वीडियो को मैं एंड करने वाली हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि सबसे बातें करना, अपनी मदर इन लॉ से, हस्बैंड से, मम्मा से, जो भी आपके नियर बाय हैं, अपने फ्रेंड्स सर्किल, सबसे बात करना। अगर कोई और भी न्यू मॉम बनी है उनसे बातें करना। जितनी बातें करोगे, खुश रहोगे और किसी से कम्युनिकेट करते रहोगे, आपके लिए ये फेज़ बहुत इजी होगा सर्वाइव करना, आराम से आप निकल जाओगे। और जाने से पहले, ये वीडियो एंड करने से पहले, आई वांट टू शो यू समथिंग। दिस नॉटी बेबी से हाय। ओके, नमस्ते कर दो, नमस्ते करो नन्नू।